का जग्गू बेटा पढ़ाई में ज़रा भी दिल नहीं लगाता था। दिमाग तो हर वक्त इधर उधर की बातों में ही लगा रहता था। तो बच्चों में कह रहा था कि अगर आप लोग कांटों में फंस जाओ तो आप लोगों ने हिलना जुलना नहीं है, बल्कि आराम से बैठे रहना है और शोर करना है। और अगर कोई आपकी आवाज़ ना सुने तो खुद को बचाने की कोशिश करनी है। सारे बच्चे टीचर की बात आराम से सुन रहे थे, लेकिन गौरी कविता बेटा जग्गू को खिड़की से बाहर ही देखे जा रहा था। जग्गू बेटा बताओ मैंने क्या कहा है अभी? टीचर टीचर आपने कहा है कि दाना कैसे खाना है, और अगर दाना ना मिले तो क्या करना होगा? कौवे ऐसा मैंने नहीं कहा। चलो पीली चिड़िया तुम बताओ मैंने क्या कहा है? टीचर जी आपने कहा है कि अगर हम कांटों में फंस जाएं तो हमें कैसे अपनी रक्षा करनी होगी। बस बेटा, चलो कल ये सबक ध्यान से याद करके आना। अब आप लोग छुट्टी करो। जग्गू अपने घर आकर किताब खोलकर अपना सबक याद करने लगता है और अपनी माँ से कहता है, मम्मा मम्मा आज का सबक है कि अगर हम कांटों में फंस जाएं तो हमें कैसे निकलना है। ये कैसा सबक है? मेरा बेटा जग्गू हो और कांटों में फंस जाए, ऐसा हो नहीं सकता। टीचर भी कैसे कैसे सबक पढ़ाने लगता है। चलो चुप करके सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अगर सबक ना आए तो कहना बारिश हो रही थी, लाइट चली गई थी, इसलिए सबक नहीं याद किया। मम्मा मम्मा अगर हम कांटों में फंस जाएं तो हमें कैसे निकलना है? मदद भी ना मिले तो? बेटा कुकू, अगर आपको मदद ना मिले तो आपने जब तक भी भूख प्यास ना लगे कोशिश करते रहना है। माँ टीचर का हमें ये पढ़ाने का सबक कोई फायदा होगा? हाँ बेटा, बारिशें शुरू होने वाली हैं और हवाएं तेज चलती हैं, जिसकी वजह से बच्चे कांटों में फंस जाते हैं। बताओ जग्गू कि कल मैंने क्या सबक पढ़ाया था? टीचर टीचर जब हम कांटों में फंस जाएं तो चुप करके सो जाते हैं, और अगर हमारा सबक ना आए तो सुबह टीचर से कहते हैं कि बारिश हो रही थी और लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से सबक याद नहीं किया। जग्गू अपनी माँ की कही गई बात को टीचर के सामने दोहरा देता है। ये बात सुनकर टीचर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, जग्गू कल तुम अपनी मम्मा को लेकर आना वरना स्कूल ना आना। वो बोलता है, अगर हम कांटों में फंस जाए तो हमें मदद के लिए पुकारना होगा, और अगर मदद ना आए तो हमें कोशिश करते रहना होगा और हिम्मत ना हारने तक खुद को बचाना होगा। वापसी पर रोज जग्गू कौवा नदी पर चला जाता और तितलियों के पीछे पीछे फिरता रहता और सबक याद ना करता। अम्मा स्कूल से छुट्टियां हो गई हैं, मैं मामू के घर जा रहा हूँ। जग्गू बेटा बाहर तो बारिश हो रही है, तुम कहीं गिर ना जाना। हाँ नहीं मम्मा, मुझे बारिश में उड़ना आता है, हमारी टीचर ने हमें सब सिखाया हुआ है। जग्गू कौवा अपनी माँ को मनाकर चला जाता है। ही जग्गू कौवा घर से निकलता है, बारिश बहुत तेज थी और तेज बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चल रही थी। जग्गू कौवा कभी इधर जाता कभी उधर जाता और बारिश तेज होने की वजह से वो कांटों में फंस जाता। कौवा झाड़ियों में बुरी तरह फंस जाता है क्योंकि वो इधर उधर पंख हिलाता है, जिसकी वजह से उसके पंख जख्मी हो जाते हैं। मैं शायद भूल गया था, टीचर ने बताया था जब घायल हो जाओ तो आंखें बंद करके सो जाओ। मैं शायद भूल गया था ये करना। ये सोचकर जग्गू कौवा आंखें बंद कर लेता है और किसी को मदद के लिए नहीं पुकारता। वो बारिश में नदी पर पानी पीने गया था कि जैसे ही वो उड़ने लगता है तो तेज़ बारिश होने लगती है। कुकू को अपनी टीचर का पढ़ाया सबक याद होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगता है और आसानी से अपने घर पहुंच जाता है। विश्वास था कुकू बेटा कि मेरा बेटा आराम से घर पहुंच जाएगा तूफान का मुकाबला करके। हाँ मम्मा, मुझे अपनी टीचर का पढ़ाया हुआ सबक याद था। बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है।
کیا بات ہے گوری بہن، بہت پریشان نظر آ رہی۔ چڑیا چڑیا، میری بیٹا پتہ نہیں کہاں کھو گیا ہے، ابھی تک گھر واپس نہیں لوٹا۔ لگتا ہے وہ کہیں جنگل میں کھو گیا ہے، پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوگا میرا بیٹا۔ لیکن گوری بہن، وہ جنگل میں کیا کرنے جائے گا؟ چڑیا بہن، وہ اپنے ماموں کے گھر جا رہا تھا، اور وہ جنگل کا راستہ ہے، اور اسے تو طوفان کے ساتھ مقابلہ کرنا بھی نہیں آتا۔ آنٹی، آپ فکر نہ کرے، مجھے طوفان سے مقابلہ کرنا آتا ہے۔ میں ابھی جنگل میں جاتا ہوں اور آپ کے بیٹے کو لے آتا ہوں۔ کوکو وہاں سے جاتا ہے اور گھنے جنگل میں پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی تیز آندھی آتی تو کوکو بیٹھ جاتا، اور جیسے ہی بارش تھوڑی کم ہوتی تو کوکو پھر سے اٹھنے لگتا۔ جگو جگو، تم جھاڑیوں میں پھنس گئے ہو؟ ہاں کوکو، میں ٹیچر کی بات بھول گیا تھا اور آنکھیں بند کر لی تھی اور کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ میں ابھی تمہیں جھاڑیوں سے نکالتا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ کوکو جگو کو جھاڑیوں سے باہر نکالتا ہے، اس کے زخم صاف کرتا ہے اور ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ کوکو، اب ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ بارش بہت زیادہ ہے اور آپ کو بہت زخم آئے ہیں، آپ ابھی اڑ نہیں پاؤ گے۔ کوکو کوکو، وہ دیکھو سانپ ہے۔ جگو جلدی چلو یہاں سے، یہ ہمیں کاٹ لے گا۔ دونوں وہاں سے اٹھ کر دوسرے پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کوکو کہتا ہے، ٹیچر نے کلاس میں سمجھایا تھا کہ جہاں سانپ دیکھو وہاں سے بھاگ جاؤ، سانپ ہمارا دشمن ہوتا ہے۔ بارش تھم گئی تھی، وہ دونوں اڑ کر گھر چلے جاتے ہیں۔ رانو چڑیا اپنے بیٹے کی ذہانت دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیتی ہے، اور کوکو اپنی نادانی پر شرمندہ ہوتا ہے، اور کوکو کی ماں کو احساس ہوتا ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔